हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव्व पावपणासनो, सव मंगलाणं च सव्वेसीम, मंगलानं च सव्वेसे, परमं हवै मंगलम, सर्वं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job, everybody. Thank you. जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद प्रतिपालन जी। आज जय हिंदी में सच्चिदानंद। सत्संग करने का है तो आप थोड़ा बोलिए। अभी एक क्वेश्चन आया है, बाद में लेंगे, आप थोड़ा बोल सकते हैं? पहले आज नए साल में पहले बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है, दादा भगवान सिमंदर स्वामी प्रभु और सभी देवी देवताओं को कि सारे बच्चे चारित्रवान बने और दादा के जगत कल्याण में निमित्त बने। दूसरा, सभी महात्माओं को नए साल में मेरा जय सच्चिदानंद। और आज दादा को, सिमंदर स्वामी भगवान को, सभी देवी देवताओं को मेरी प्रार्थना है कि हम निर्विघ्न बने, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और सिर्फ दादा भगवान को हम सिंसियर रहे, उनकी आज्ञा का पालन करें और दिन प्रतिदिन जागृत अवस्था में केवल ज्ञान तक हम जागृत रहे और पुरुषार्थ करें और ऐसी शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ये दिवाली का पर्व गया और अभी भी हम सब लोग जानते हैं कि दिवाली महीना, छोटे छोटे गांव में जब हम छोटे थे तब यही बात सुनते थे कि जो हमने कुछ भी किराए पे लिया हो, किसी को पैसा नहीं दिया हो, उधारी में माल लिया हो, तो फिर ये दिनों में दिवाली आने से पहले सभी व्यापारी के आदमी एक दूसरे के घर पे जाके और उनका पुराना हिसाब किताब चुकता करके नया चौपड़ा बनाते हैं और जिनकी कुछ भी रकम बाकी है नए चौपड़े में आगे ले जाते हैं। तो आज दादा भगवान को मेरी और हम सबकी यही प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन में जब से हमें पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं और मुझे मोक्ष में जाना है और मैं मन वचन काया से अलग हूं, लेकिन फिर भी एक कलयुग के हिसाब से मन वचन काया की ऐसी शक्ति नहीं है। तो जो हमारी गलतियां हो गई है, जिनका प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, आज्ञा पालन पूरा नहीं हुआ है, दादा ने बताए हुए मार्ग पे हम सिंसियरली नहीं चल पाए,
तो उनका हम आज प्रतिक्रमण हृदय से करके आज फिर से निश्चय करते हैं कि सुबह से शाम तक जो भी गलती हमारी होती है, जाने या अनजाने, तो हे दादा भगवान, हमें अभी मुक्त होना है। अभी हमारा जो भी अकाउंट है, जो भी हमारे कर्म के हिसाब फाइलों का जो भी है बोझा, वो सभी हमें उसको संभव से निकाल करके शुद्धात्मा देख करके और फाइल नंबर 1 को इतना जागृत रहे, इतना पुरुषार्थ करें, फिर हमारा अकाउंट क्लोज होता जाए। और इनके साथ साथ तो दादा का विज्ञान यही कहता है, वितरागों का विज्ञान, कि जैसे जैसे गलतियां निकलती जाती है, जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाता है, तो उनके इक्विवेलेंट सामने पैरेलल केवल ज्ञान खुला होता जाता है। तो अभी दादा भगवान ने की कृपा से हमें जो बीज हुई है, तो हमें पूनम तक की हमारी यात्रा सफल हो। और दादा को मेरी प्रार्थना है कि हम सभी महात्मा आपके अंतराशय मुजब ऐसा पुरुषार्थ करें और हमें शक्ति दे। हमें कुछ भी पोल मारना नहीं है। एक भी गलती छोटी सी हो बड़ी हो, वो हमारे दर्शन में दिखे और उसका प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाए हम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब क्वेश्चन, महात्मा प्लीज गेट रेडी फॉर क्वेश्चंस को आप करिए। तो पहला कश्यप भाई का है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद सभी को। जय सच्चिदानंद। मेरा जय सच्चिदानंद आपको भी। मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, ये 2434 आप सूत्र है, उसमें लिखा हुआ है वर्तमान माँ वर्ती कौन शके यस हाँ के नारो। इसका अर्थ समझ नहीं आया, थोड़ा समझाने की कृपा करें। दीपक आनंद जी, जरा क्या मेरे को बराबर सुनाई नहीं दिया है, थोड़ा आवाज थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता था। कश्यप जी, ये आपका ये नंबर कौन सा है? 2464 2464। हाँ जी, मैंने मैसेज में और भी। ये कौन सी किताब में से है? ये आप सूत्र हाँ, लेकिन कौन सी किताब? वो आप तो सूत्र बहुत सारे एडिशन है ना, इसीलिए नंबर बदलते हैं। मैंने वो जो है उसमें मेरे को व्हाट्सएप पे आया था वो। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके फाइन, आई नो इट। जस्ट वेट 1 मिनट। मैंने चैट में भी भेजा वो लिख के। ओके, मिल गया है, 1 ही मिनट। टू फोर 6 हाँ, ये वाला। अच्छा, वर्तमान में कौन रह सकता है? वो यस कहना ना, जो हाँ कह रहा है वही रह सकता है। करेक्ट, महीना वो ये सूत्र है ना दीपक आनंद? करेक्ट, यही है। वर्तमान यानी प्रेजेंट। अगर समझो कि दादा भगवान बताते थे कि अगर मैं बोलूं कि अभी रात हो गई है, लेकिन फिर भी कोई बोले कि नहीं दादा अभी तो सुबह है, तो दादा दूसरी बार ऐसा बताते थे कि अभी एक बार देखो तो सही, बाहर मुझे लगता है कि बाहर रात्रि है,
अंधेरा है, नहीं नहीं मैं सुबह ही है, तो दादा के ठीक है, यू आर करेक्ट बाय योर व्यू पॉइंट। तो हमें सत्य का भी आग्रह रखना नहीं है, लेकिन व्यवहार में विवेक रखना है। और फिर भी अगर कोई ये बात का जीत पकड़ के बोलता है कि नहीं कि मैं सही हूं, तो उनको यस कहना पड़ता है। तो कबीरदास ने लिखा है पद में, होवे होवे करतो है लीली झंडी उड़ से। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि रिलेटिव सत्य है और वो टेम्पररी है, तो उनका आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वहां विवेक रखना है। तो जो ये बात हमारे जीवन में दादा भगवान के आशय के मुजब जो हमें समझ में आएगा, और उस इसी तरह हम जो व्यवहार करेंगे, तो हमारा मोक्ष पक्का है। वर्तमान में वर्तना मतलब कि जो संयोग हमें मिला है, वो संयोग व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, उसमें कोई फेरफार हो नहीं सकता है। सिर्फ हम बदल सकते हैं। जो हमारे पास जागृति है, तो उस समय हमें कैसे रहना है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि संयोगों को चेंज करने का, पुरुषार्थ करने की, माथाकूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जागृत रहो और समझ के साथ निकल जाओ। लेकिन वर्तमान में हर एक संयोगों को स्वीकार करना होता है, मतलब कि व्यवस्थित ही है, तो ही हम वर्तमान में रह सकते हैं। जब बुद्धि बंद होती है तब वर्तमान में रह सकते हैं। जब हम शुद्धात्मा रहते हैं, 5 आज्ञा का जागृति है, तो हम वर्तमान में रह सकते हैं। इनके अलावा वर्तमान में रहना मुश्किल है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया? थोड़ा क्लियर हुआ? समझ में आया कि सत्य का आग्रह नहीं रखने का है। वर्तमान मतलब एक्सेप्ट, जो भी है उनको स्वीकार करना। लेकिन ये बुद्धि वर्तमान में रहने नहीं देती है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि अज्ञा और प्रज्ञा दोनों है। ज्ञान मिलने के बाद जो प्रज्ञा का प्रागट्य हुआ है, तो हमें सभी महात्माओं की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्रज्ञा ही हमारा कल्याण कर सकती है, वो ही हमें आत्मा की ओर ले जा सकती है, वो ही मोक्ष हमें दिला सकती है। तो हमें प्रज्ञा की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये सत्संग में रहते रहते जैसे जैसे हमें अनुभव होता है, थोड़ी बात समझ में आता है, तो धीरे धीरे सब वर्तमान में रह सकते हो। दूसरा, वर्तमान में रहना मतलब क्या होता है? तो क्या अगर आपके पास कोई संयोग नहीं है, बाहर का स्थूल संयोग, और हम अकेले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई फाइल नहीं है, तो हमें हमारा स्वरूप में रहना चाहिए। लेकिन हम सभी को ये अपने खुद को झांकने की जरूरत है। जब हम अकेले होते हैं ना, तो आत्मा का स्वरूप में रहने की जगह पे, खुद के मन वचन काया को देखने की जगह पे, पुरुषार्थ और शक्ति मांगने की जगह पे, मन जो बताता है, जो अंदर विचार आता है, तो उसके हिसाब से हम चले जाते हैं। समझो कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, विचार आया तो मैं किचन में चला जाऊंगा, विचार आया तो मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। मन ने बताया कि बैठे बैठे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वहां मेरे को दिखाएंगे। विचार आया कि अभी चलो बैठा हूँ, कुछ काम नहीं, मन ने बताया टीवी देखना है, तो अपने टीवी देखने बैठ जाएंगे। वो वर्तमान नहीं है। वर्तमान कभी होता है उस समय कि हम शुद्धात्मा में रह के ये मन को देखते हैं, और उस समय हम उनसे जो हमें पुरुषार्थ करना है, वो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। मन वचन का तो पर और पराधीन है ही, वो तो सहज उनका जो संजोग कुदरत व्यवस्थित शक्ति ले जाती है वहां चलता है। लेकिन पुरुषार्थ वहां पर है कि अकेले जब संयोग मिले तो स्वरूप में रहो। संयोग मिले तो अपना खुद के अंदर मन वचन काया को देखने का पुरुषार्थ करना है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि रात को एक दिन ऐसा हुआ कि हमने किसी व्यक्ति के प्रति किसी का व्यवहार हमको चुभता है, तो अंदर मन में एक बार शुरू हो गया, तो वर्तमान में कैसे रहने का, उससे पहले अलग रहने का, फिर बाद में बताना प्रदीप भाई
आपको क्या तकलीफ है? तो बोला यार ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है, रात को 11 बज गया 12 बज गया, ऐसे तो कोई ठीक है? तो आपको बोलने का कौन ले जाता है कौन जाता है, आपको क्या है, आप जिंदा हो इसीलिए। अगर आप समझो मैं आपसे आपके अंदर से निकल गया और पूरी दुनिया में अंधाधुंध हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? मैं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप समझो पुरुषार्थ करो। ये संयोग किसने मिलाया? आपकी अज्ञानता मान्यता है। आप व्यवस्थित भूल गए क्या? आप शुद्धात्मा देखना भूल गए क्या? कैसे मोक्ष में जाओगे? तो हमें मन वचन काया और अंतस्करण की कोई भी स्थिति हो, बाहर की कोई भी स्थिति हो, तो हमें शुद्धात्मा में रहना है, वही वर्तमान है। आज्ञा में रहना वही वर्तमान है, ऐसा मेरी समझ है। फिर भी नए साल में मैं दीपक आनंद जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा दो वाक्य वो भी बतावे कि सही मायने में वर्तमान क्या है। दीपक आनंद जी प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वर्तमान परिस्थिति का मतलब ये मेरी समझ में आता है कि जो वर्तमान परिस्थिति का सामना हमें हुआ है, जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, उसका स्वीकार करना, यानी वहां पर यस, और उसका संभाव से निपटारा करना, वही और उसी में हमारा कल्याण है। ये डॉक्टर कश्यप जी ख्याल में आया? हाँ समझ में तो आया। ये हाँ का मतलब ये है कि हम स्वीकार करते हैं वर्तमान संयोग को। अगर हम किसी भी प्रकार से उसको धकेलते हैं, धक्का मारते हैं, तो वो भविष्य में आगे फिर से आएगा, दरवाजा खड़खड़ाते हुए। तो तो वो आज हाँ क्या पेंडिंग होता है? वो पेंडिंग हो जाता है? पेंडिंग तो होगा ही ना। आपके वहां पेशेंट आए और आप बोलते हैं कि टाइम हो गया, अभी बंद हो गया, तो वापस नहीं आएंगे। तो वो अगले जन्म में फिर आता है जो ऐसे क्या वो होता है? कभी भी आएगा, भविष्य में आएगा। यानी आपको जो आज कुदरत मौका देती है उसका संभव से निपटारा करने का, तो आप वो तय रखो, उसको स्वीकार करो और उसका संभव से निपटारा करना है करके तय रखो। फिर जो होता है वो सही है। और फिर भी अगर उनको कहीं पर दुख हो जाता है तो हम प्रतिक्रमण करके आगे बढ़ते हैं। सही है। ठीक है, मैं एक और पूछ सकता हूँ जी? हाँ पूछिए पूछिए। एक और जो 2410 है, एक मिनट, मैं वो डालता हूँ चैट में। नहीं 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 ठीक है, वो तो अभी आ जाएगा, 2410 तो अभी इधर आ जाएगा। संसारનો કેટલી જાતનો કેડ एक ओके, ज प्रकार प्रदीप नहीं आ गया, ठीक है, इनको पढ़ने दो। हाँ जी प्रदीप आनंद जी हाँ जी। दिखाई देता है? हाँ हाँ बोलिए। સંસારની કેટલી જાતની કઈડ, એક જ પ્રકારે કઈડ કઈડ, બધી કઈડો એકદમ ના કઈડે, પણ વારા ફરતી કઈડે। એક કઈડી રહી હોય અને પછી બીજી આવીને કઈડે, પછી ત્રીજી આવીને કઈડે, નિરંતર કઈડ કઈડ્યા જ કરે। ये दादा भगवान का जो सूत्र है वो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये जो हमारा मन वचन काया है और हम जो हिसाब किताब लेके आए हैं उसमें आप देखना कि हम सभी को ये अनुभव, एक पल भी चैन से हम बैठते तब तक तो कुछ न कुछ आता रहता है। कैसे? तो कभी बाहर से आता है, तो कभी मन का आता है, कभी शरीर का आता है, कभी खाने बैठते तो आते हैं, कभी सो जाते हैं तो मच्छर काटते हैं तो नींद नहीं आती है, कभी एसिडिटी होती है तो जलन होती है, कभी किसी का व्यवहार देखते हैं तो भी अपने को असर होती है, कोई बात सुनते हैं तो भी असर होती है। आप देखना कोई कुछ नहीं करता है,
लेकिन जैसे हम देखते हैं कुछ कुछ सुनते हैं, किसी का व्यवहार देखा तो अंदर कैड मतलब अंदर बढ़तरा चालू हो जाती है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया? कैड मतलब बलत्रा होता है, मतलब के अंदर। कैड मतलब क्या होता है कि जैसे मच्छर काटता है ना, हाँ जी, तो क्या होता है फिर? जलन होती है। जलन होती है। हाँ जी, बस इसी तरह का हर प्रकार से सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, ये उनका कंटिन्यू चालू ही है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तभी ये सब पता चलता है कि किसको काटता है और मैं कौन हूं और उसका उपाय क्या होना चाहिए। तो इनके बिना हर एक जीव एक दुख में से निकलता है, और वो दुख मिटाने के लिए, जैसे दादा भगवान ने क्या बताया पता है? देखिए संसार में इतने जलन हो गया है, तो लोग अपने शरीर पर, जो हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन मैं बोलता कादव, मतलब पानी और कीचड़ शरीर पे लगा के, कीचड़ वो कीचड़ लगा लगा के ठंडक में बैठते हैं। इसीलिए उनको तकलीफ जाती नहीं है, लेकिन वो ठंडक के हिसाब से उसके शरीर में बास आती है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि तप करो। तप महीना जो भी परिस्थितियां अंदर बाहर खड़ी होती है, तो ज्ञान से ही तप हो सकता है, सही सम्यक समझ के साथ तप हो सकता है, और ये तप का फल हमारा परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो वितराग और दादा भगवान की बात समझे तभी। लेकिन आप देखना, दादा भगवान ने बताया लोग आज स्प्रे क्यों छांटते हैं, आज होटल में क्यों जाते हैं, आज टीवी क्यों देखते हैं? उनको कैड है। क्या है? लेकिन उनको कुछ न कुछ, उनको सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। वो सुख कहीं से भी नहीं मिलता है। वो सुख के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जहां से भी, यहां से मिलेगा वहां से मिलेगा करके वो अपना पैसा, उनका समय गवाता रहता है। ऐसे करते करते चला जाता है। इसीलिए दादा भगवान की रिसर्च है, एक पल भी संसार में, यानी कि मन वचन काया में सुख है ही नहीं। सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वरूप में ही है। तो क्या संसार से भाग जाने का? तो कि नहीं नहीं, ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त करनी चाहिए। उसका रिसर्च करना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसी कौन सी बात है जो मैं समझूं, जिससे मुझे मेरे को दुख नहीं लगे और मैं खुद के स्वरूप में रहूं। लेकिन ये तो दादा भगवान का प्रागट्य हुआ और वही अक्रम विज्ञान खुला हुआ, तब ये सब बात जानने को मिली। तो मैं भी पूरे दिन भर ऐसी हालत में जीता था। तो कई ये, महीना। हाँ बोलो। हाँ जी, ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, संसार नी केटली पक जातनी कैट एक, फिर बोला एकच प्रकार कैट कह रहे, मतलब एक प्रकार, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब कि एक ही, फिर बाद में बोलते हैं कि बदी कैट एकदम ना कैडे पन वरा फरती कैडे। क्योंकि ये व्यवस्थित के हिसाब से होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कर्म का उदय होता है, हाँ, वो हिसाब से हमें को भोगवट आता है। तो एक प्रकार की कैट बोल रहे हैं, तो फिर एक ही प्रकार की होती है कि अनेक प्रकार की होती है? देखो, लक्ष्मी का विचार आया तो कैड कैसे आएगी? बच्चों के बारे में विचार आया तो कैसी कैड आएगी? धंधे के बारे में विचार आएगा तो कैसी कैड आएगी? किसी का अपने को बहुत उनके प्रति ममता है और उनको पता चला कि उनको आज कैंसर हो गया है, तो कैसी कैड आएगी? बच्चा सुनता नहीं है तो कैसी कैड आएगी? लड़की की और बच्चे की शादी नहीं होती तो कैसी कैड आएगी? धंधा नहीं चलेगा तो कैसी कैड आएगी? शरीर में समझो कि डायबिटीज फुल हो गया, किडनी फेल हो गई तो कैसी कैड आएगी? ये तो मैंने बड़ी बड़ी बताई आपको।
मतलब ये दादाजी कहना चाह रहे हैं कि सभी कैडो को आप मतलब रिलेटिव मानो और मतलब एक ही प्रकार की मानो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? कैड कैड होती है, लेकिन उनका उनका स्वभाव तो जो है वही है, लेकिन अज्ञान मान्यता है कि मुझे होता है, इसीलिए दुख का अनुभव होता है, क्योंकि उनको पता है कि देह में हूं। और दादा को कैड को जानते हैं, लेकिन कैड किसको किसको चुपती है? देखिए फाइल नंबर 1 को, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो उसको कैद नहीं लगती है। और जिसको शरीर में हूं, ये घर मेरा है, बच्चा मेरा है, वाइफ मेरी है, तो उसको फिर सब होता है। ये मान्यता के हिसाब पर है, कैसी दृष्टि है। उनकी रिलेटिव दृष्टि है तो उनको चुभेगा, जिनको रियल दृष्टि है तो फिर खुद को नहीं चुभेगा, जिनको चुभता है उनको देखेगा। मतलब कैसे भी कैड हो, हमको अपने अपने जो है स्वभाव में रहना चाहिए, रियल में रहना चाहिए। स्वभाव में ही रहना है, और स्वभाव में ही सुख है, और सुख नहीं, स्वभाव मेरा रियल स्वरूप है। ये दादा भगवान ने जो बताया है ना, तो क्या उनको बोलूं, कितना भी नमस्कार करूं कम पड़ जाएगा, क्योंकि शुद्धात्मा ही मेरा रियल स्वरूप है, बॉडी मेरा रियल स्वरूप नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने और कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या बताया कि प्रत्येक जीव है सिद्ध सम, जो समझे वो था। और दादाजी ने क्या बताया, कृपालु देव की बात को और एक्सप्लेन किया, पूरे ब्रह्मांड के जीव मात्र को रियल स्वरूप में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप वही भगवत स्वरूप है, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही तत्व स्वरूप है। इसलिए शुद्धात्मा वो खुद का रियल स्वरूप है। अगर जो ये बात हमारे समझ में बैठ गई, तो चाहे कितनी भी कैद हो, कितना भी प्रतिकूल संजोग हो, लेकिन हमारा सुख नहीं जा सकता है। इसीलिए दादा भगवान बहुत बार बार कहता थे, एक एक बात कहते थे सत्संग में कि यहाँ आओ, सिर्फ बात को समझो, हम आपको धर्म छुड़ाने नहीं आए, हम आपकी कोई चीज छुड़ाने नहीं आए, हम आपकी अज्ञानता, अहंकार और ममता को छुड़ाने आए हैं, आपकी हर समस्या पे मुक्त होना है। लेकिन उनके पास कौन गया? सबको लगता है कि मेरी समझ सही है, कौन ज्ञानी के पास जाएगा? आज मुझे ऐसा कैफ आ गया मन में कि मैं आप तक पुत्र हूं, इतने सारे महात्मा मुझे सुनते हैं, तो मैं दादा की कैसे बात मानूंगा? बात सभी दादा की, और खुद क्रेडिट खाएगा। ऐसा माल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ, तो बी केयरफुल। रियल में शुद्धात्मा स्वरूप वही मेरा रियल स्वरूप है, चाहे दुनिया कितना कुछ भी करे। इसीलिए दादाजी कहते थे, मैं एक जब से 1958 के बाद एक क्षण पर भी ये देह में रहा नहीं हूं। ये पटेल अलग और मैं अलग, दादा भगवान अलग। और हमें ये ज्ञान मिला है, तो हमें बहुत दादा को प्रार्थना करके हमारे स्वरूप में ही रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और किसी भी तरह से दादा के पास शक्ति मांग मांग के स्वरूप से बाहर निकलना नहीं है। इसीलिए जितना विज्ञान समझ में आएगा, जितनी दादा की बात समझ में आएगी, दादा की आज्ञा जैसे जैसे समझ में आती जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि संसार के प्रति कितना भी सुख हो, कितना भी अनुकूलता हो, मान हो, कुछ भी हो, लेकिन सुख नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि मेरे स्वरूप में ही सुख है। आपकी दृष्टि जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं। आपकी, हमारी सबकी दृष्टि रिलेटिव मान तान सुख में जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं, वहां प्रणाम करके स्वरूप में आएगी। ये दादा भगवान की कृपा का अनुभव की बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी संयोग कैसा भी आवे, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ,
मैं अनंत सुख का दाम हूँ, अनंत ज्ञान और दर्शन वाला हूँ, मैं अव्याभास स्वरूप हूँ और हमें टेस्टेड होना है। आने दो, आने दो, हिसाब के बिना कुछ नहीं आएगा। नए साल में हमें सबको ये पक्का करना होगा, कैसे भी प्रतिकूल संजोग आवे हमें ममता से मुक्त होना है, चाहे भी वो डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज अहंकार, डिस्चार्ज ममता, डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ, सभी से हमें मुक्त होना है। इसीलिए आओ नए साल में हम फिर से एक नया मिशन निश्चय करके, कोई भी कसाय, कोई भी प्रकृति के अंदर भरा हुआ माल हमें चीट नहीं कर सके। हम सिर्फ हर संजोग में सिर्फ दादा दादा करके हमारा स्वरूप में रहे, वही हमारा कल्याण का मार्ग है, ऐसा मुझे समझ में आता है। जी सही। लाइट हमें नहीं काट सकती है, वो स्थूल है, मैं सूक्ष्मतम हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। कंचन भाई। जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी। जय सच्चिदानंद। આપણે આ એક આપતક સૂત્ર જે નવી બુક માંથી આપતક સૂત્ર પેજ નંબર 571 સૂત્ર નંબર 3939 Which new book? નવી બુક પેલી બ્લુ બુક हाँ, okay, page 571 सूत्र नंबर 3939 3939. Okay, 1 minute. અહમનું સ્થાન ક્યાં સુધી રહેતું હશે? કાર્મણ શરીર અને શુદ્ધાત્મા બેની વચ્ચે જે છે તેના ઊંડે ત્યાં સુધી રહે છે। आपको इसमें तो क्लियर कट लिखा है ना, शुद्धात्मा तो अपना रियल स्वरूप है ही, और कार्मण शरीर मतलब ये स्थूल और दूसरा भी अंदर कार्मण शरीर है। कॉजल बॉडी कार्बन का मतलब है कॉजल बॉडी। दीपक आनंद जी नहीं, फिजिकल बॉडी कंचन भाई। हाँ, कार्बन शरीर એટલે फिजिकल बॉडी और शुद्धात्मा दोनों के बीच में है, बराबर है ना? बराबर। जब तक इंटरिम है ना, जब तक इंटरिम है तब तक वो है। वो इंटरिम चले गया तो उड़ गया फिर। दादा भगवान ने क्या बताया कि जब तक ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर जब तक अहंकार होगा तो ही काम कर सकता है ना। बराबर। अहंकार के बिना काम होगा ही नहीं, बराबर। राइट। लेकिन हमें अभी क्या करना होगा, हमें मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, तो दादा भगवान ने बताया कि मैं कोई क्रिया का करता नहीं हूं। ये क्रिया जो हो रही है वो मन वचन काया की है, क्योंकि वो क्रियाशील स्वभाव वाला है और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। तो हमें ये फायदा कभी हो सकता है तो कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, और मन वचन क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो हमें जो समझ में आएगा तो ही हमारा फायदा हो सकता है। आप समझे ना?
तो हाँ, दादा बराबर। भगवान ने इसीलिए बताया कि ये चीज समझने का है कि शुद्धात्मा सिर्फ क्या करता है, तो कि कुछ करता नहीं है, ये शरीर के अंदर हाजिर है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा स्वरूप से है, परमानंद स्वरूप से है, अव्याभास स्वरूप से है। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब हमें ये प्राप्ति हो जाए स्वरूप की, तभी उनका अनुभव होता है। लेकिन तो दुनिया में तो सब लोग यही बोलते हैं ना कि मैं पढ़ा, मैंने ये किया, मैं आया, मैं गया, मैंने ये किया, नहीं किया, यही चलता है। वो अहंकार का स्वरूप है। क्या है? अहंकार, बराबर। लेकिन दो प्रकार का अहंकार होता है। दादा भगवान ने बताया पॉजिटिव अहंकार होता है, वो सबको सुख देता है, अच्छा काम करता है। जो नेगेटिव अहंकार होता है तो लोगों को नेगेटिव काम चलता है, और दोनों का फल आता है। जैसा जैसा अहंकार होता है वो हिसाब से उनका फल आता है। आप समझे ना? बराबर, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अपन जो बोलते हैं ना, व्यवहार व्यवहार निकाली है और समभावे निकाल करना है, तो ये जो निकाली और निकाल की थोड़ी समझ दीजिए ना। निकाली महीना कंपलसरी, आप समझे ना? हाँ वो समझो जो भी मन वचन काया के साथ जो भी व्यवहार आता है वो निकाली है। तो हाँ निकाली महीना कभी होता है कि ये हमें छुड़वाने के लिए आ रहा है। जो ठीक। हमने कॉज किया था इसकी इफेक्ट है। तो इफेक्ट हमें समझ में आवे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जिनको मोक्ष में जाना है उनके लिए संभव से निकाल करना है। बराबर। कि व्यवहार शुद्धात्मा का नहीं है, व्यवहार हाँ तो मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ हाँ, जुड़ा है? मन वचन से है। हाँ। तो वो कैसा करने का? कोई अगर आप बैठे हो तो अगर आपको कोई बुलावे कि यहाँ आओ ना, तो आपको समझ में जाना चाहिए कि भैया फाइल है, संभव से निकाल करना है। आप समझे बराबर। ना? हाँ तो ये निकाल हो गया, समभाव से निकाल करना निकाल हो गया। क्या हो गया? निकाल निकाल। महीना की वहां राग द्वेष नहीं होता है, उनको निकाल बताया गया। बराबर। हाँ इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आज्ञा बहुत समझने जैसी है। जब से आपने बोला ने कि फाइल आई, तब से आत्मा और पुद्गल अलग हो गया। बराबर। हाँ। हाँ और जो निकाल करना है उसमें अच्छा बुरा नहीं होता है, बराबर। हाँ, अच्छा राइट बुरा रॉन्ग नहीं नहीं। होता है। आप समझे ना? हाँ जैसे हाँ। आप दिवाली के टाइम पे समझो कि आपको कोई चीज निकाल देनी है, बराबर ना? कि हाँ किसी को दे देनी है तो बहुत अच्छी है, नहीं देनी है उसके यहाँ रख लो, वहां नहीं है, जिसको निकाल देना तो फेंक दो, इसको दे दो किसी को। आप समझे ना? हाँ हाँ, ऐसा। बराबर। तो वैसे राग द्वेष नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राग द्वेष नहीं होना। हाँ। अगर शायद कोई संजोग में फाइल नंबर 1 को अंदर कुछ परिणाम खड़ा हो गया, तो भी हम शुद्धात्मा स्वरूप में रह करके हम बता बोल सकते हैं, अरे निकाल करो नहीं यार, क्या आप, क्योंकि चारित्र मोह है ना, पूरा भरा हाँ हुआ माल है, पुरानी बराबर। समझ है, वो तो आएगी बीच में। लेकिन हमारा लक्ष्य रखने का, मैं शुद्धात्मा हूँ और पड़ोसी को फाइल नंबर 1 को बोलना संभव से निकाल कर। बराबर। हाँ बराबर। स्वामी निकाल जी, मतलब और एक, हमारा कोई पकड़ नहीं, कोई कोई हमारी अंदर ओपिनियन नहीं है उनके अंदर, हाँ अच्छा बुरा, समझे ना? हाँ, अच्छा बुरा का ओपिनियन नहीं। बराबर। तब संभावे निकाल का। बराबर। दीपकानंद जी, एक एक सूत्र पूछूं और एक, बोलिए। अभी कश्यप जी ने एक जो सूत्र पूछा ना, उसके नीचे का वो क्या था, याद दिलाओ। वो भूतकाल भविष्य काल वाला। ठीक है, नंबर बोलना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा। अरे बाप, वो तो नोट तो नहीं करना चाहिए आपको। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं नहीं, 2 4 जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पूछा था ना, वो वर्तमान वाला। ओके हाँ, ओके। ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ ને 1 સેકન્ડ પણ યાદ નહીં રાખવું અને દરિયામાં નાખી દેવું.
पूछना है तो आपको नोट करना चाहिए। 2464. ओके ओके 2464 बट ભૂતકાળનો અને ભવિષ્યકાળનો ચોપડો ભગવાન ના રાખે. 1 સેકન્ડ પછીનો ચોપડો દરિયામાં નાખી દેવો. वर्तमान में रहे ये भगवान. वो दादा भगवान का खुद का अनुभव की बात बताई है और उन्होंने क्या कहा कि ये जो भूतकाल मतलब पास्ट हो गया, हाँ, क्योंकि जो चीज चली गई उनको याद करके क्या करोगे आप, क्या मिलेगा इसमें से? बराबर। तो उसके पीछे उनको याद रखने की जरूरत नहीं. और दूसरा जो फ्यूचर, तो कि फ्यूचर तो हमारे पता ही नहीं है. फ्यूचर हाँ, तो कुदरत के हाथ में है, व्यवस्थित के हाथ में है. अभी समझो कल 1 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है अपने को थोड़ी पता है. हाँ, तो दादा ने बोला कि आप वर्तमान में रहो. क्या बोला? जैसे दरिया में डाल दो। दरिया में मतलब, ये तो दरिया मतलब ऐसा बोला कि ये दरिया में फेंक दो, मतलब क्या है कि उनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, उसको फेंक दो, अभी इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा. अच्छा, हाँ, ये तो एग्जाम्पल दिया है. हाँ, एग्जाम्पल। हाँ. हाँ, और दरिया में कोई चीज डाल दो ना, फिर वापिस नहीं आ सकती. अब देखना, एक बार हम्म, डाल दिया तो कहीं भी चली जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है ना. हाँ, ये तो एक चीज समझने के लिए दिया है. लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी कोई भी व्यवहार हो, अगर आप शादीशुदा हो, माँ बाप के साथ हो, बिजनेस में हो, पड़ोसी के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, तो कोई भी चीज, जो भी संजोग आया और गया, हमें वर्तमान में रहना है. वो हमें पुरुषार्थ की बात दादा भगवान ने बताई है. लेकिन मैं 100% नहीं रह सकता हूँ. आप मुझे ऐसा मत मानना कि मैं वर्तमान में रहता हूँ. लेकिन वर्तमान में रहने का लक्ष्य पता है. और कई कई बार वर्तमान में यानी कि जब विधि करता हूँ, ये करता हूँ, अकेले में जब बैठता हूँ, तो उस समय स्वरूप में थोड़ा बहुत रह सकता हूँ. भक्ति होती है तो फाइल नंबर क्या करती है वो देखता हूँ. बाकी पूरा जब व्यवहार लोगों के साथ आता है, उस समय मैं वर्तमान में नहीं रहता हूँ. कई बार जो पास्ट में हो गया वो चीज मेरे माइंड में आती है, और फिर अंदर घमासान भी होता है. एक बाजू अज्ञा शक्ति काम करती है तो एक बीजी बाजू प्रज्ञा शक्ति काम करती है. वो दोनों के बीच में रहना, वो हमारा वर्तमान है. क्या है, हाँ, आप समझे ना? हाँ, समझ अज्ञा शक्ति बहुत काम करती है जी. आप में तो शायद नहीं करती होगी. करती है स्वामी जी। हाँ. अगर समझो कोई कोई गलती मेरे को मुझे दिखी ना, जिनके साथ रहता हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, उनकी थोड़ी भी गलती दिखती है ना, तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक, 2-2 दिन चलता है. वाणी भी निकलती है. पता चलता है पीछे दादा की कृपा से कि गलत है, लेकिन समय लगता है. क्योंकि मेरे पास तो बहुत कचरा पड़ा हुआ है फाइल नंबर 1 के अंदर. ये प्रदीप भाई, आपको लगता है स्वामी जी हो, लेकिन ये तो बहुत कचरा वाला आदमी है. आप तो अच्छे हो. नहीं स्वामी जी, आपका बड़ापन है, आप ऐसे बोलते हो। जो 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 है वो माल अपना नहीं है. जो कचरा वाला है वो मैं नहीं हूँ. तो जो कचरा वाला है उनके लिए बोलना चाहिए ना कि कचरा वाला है. अपनों को क्या चाहिए किसी के पास? हम अनंत सुख का धाम है, अनंत ऐश्वर्य वाला अपना स्वरूप है. तो फिर उनकी पोल चलाने की जरूरत क्या है? सही बात है, आपने पूछा इसीलिए मैंने बताया. सही बात कभी कभी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना. है, दिखानी पड़ेगी। चाहे आपके सामने नहीं बोलो, लेकिन भगवान के सामने तो बोलना पड़ेगा ना. सही बात है। लेकिन कचरा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलने का. ठीक है अम्मी बहन, है थोड़ा बहुत है, 200-500 ग्राम. बताया नहीं आपने, तो दिवाली में निकाल दिया. बराबर में भूल गया. आई एम सॉरी, वेरी सॉरी. नहीं स्वामी जी, बहुत कचरा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं.
दिवाली में निकाल दिया होगा सभी महात्माओं ने। लेकिन ये बात बोलने का नया साल में इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रकृति को हमें शुद्ध करने का जो पुरुषार्थ मिला है, इसलिए बोलता हूँ। सही बात है, नहीं तो देखो हो गया हमारा काम, मैं परफेक्ट हूँ तो अपना पुरुषार्थ कम पड़ जाएगा। कम पड़ इसलिए जाए। अब समझे ना, दूसरा कुछ हाँ, नहीं है। अगर आपको सही बात दुख हुआ तो माफ करना। हाँ? नहीं स्वामी जी, आप हमारे से गलतियां होती है। नहीं, गलतियां तो हम सभी गलती वाले की। दादा भगवान इसीलिए गलती वाले को पसंद करते थे, क्योंकि जो गलती वाला होता है ना, इनका इगोइज्म है ना, थोड़ा नॉर्मल रहता है, डाउन हाँ। रहता है। और जो ईगो वाला, जो गलती वाला नहीं होगा ना, उनका ईगो टाइट रहता है। सही बात है। ये दादा भगवान का रिसर्च है, मेरा नहीं है। हाँ, ओके, सही जय बात। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। शांति भाई। जय सच्चिदानंद। जय હવે પેલું સૂત્ર આવ્યું ને, वो કાર્બન શરીર અને એની વચ્ચેનું કંઈક એવું સૂત્ર છે, તે વચ્ચેનો ભાગ એ સમજવો તો बच्चे सो भाग, सब कौन सा भाग समझने का है आपको? देखो, એટલે એ સૂત્ર આવે તો ખબર પડે કે શું કહેવા માંગે છે। हाँ, वो तो सूत्र अभी दीपक आनंद जी को ही સૂત્ર આવે निकालना है। ત્યારે ખ્યાલ આવે। अपने को निकालते हो दीपक आनंद जी? अच्छा, હા, અહમનું સ્થાન ક્યાં સુધી રહેતું હશે? કાર્બન શરીર અને શુદ્ધાત્મા આ બેની વચ્ચે જે છે તે ના ઉડે ત્યાં સુધી, એટલે આ બેની વચ્ચે શું છે એમ? કાર્બન શરીર અને શુદ્ધાત્મા એ બેની વચ્ચે કઈ વસ્તુ છે? એની વચ્ચે કહ્યું ને, અહંકાર છે વચ્ચે, તે જ્યાં સુધી બધી માન્યતાઓ પડી છે, हिंदी हिंदी। હા या जब तक वो देह के अंदर जो था ना कि मैं हूँ, ये मेरा है, वो सभी मान्यता सब पड़ी हुई है ना सब, હા तो वो जैसे जैसे ये अपने स्वरूप पे श्रद्धा पक्की होती जाएगी, 5 आज्ञा का पालन होता जाएगा, तो धीरे बराबर। धीरे अहंकार निकलता जाएगा। अभी डिस्चार्ज अहंकार निकल रहा है, लेकिन जागृति हो तब निकले ना। હા બરાબર। हमें अभी क्या करना है सभी महात्माओं को, तो पहला तो मुझे लगता है कि हमें 5 आज्ञा को समझना चाहिए कि બરાબર आज्ञा है क्या, और બરાબર उसको आज्ञा को समझने के बाद हमें दादा भगवान के पास शक्ति मांगनी चाहिए, और जब भी हमें अवकाश मिले तभी ये आज्ञा का आराधन कैसे करना है। जैसे कि कौन सी फाइल में शुद्धात्मा देखना चूक गया, कौन व्यवस्थित मुझे हाजिर नहीं रहा, ये खाते समय नहीं रहा, वो हमें बैठ के जब 5-10 मिनट दादा भगवान हमें सबको बताते थे, आप तो पुत्रों को, कि बराबर। जब भी आपको पॉज मिले, समझो कि आप आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, फिर बाद में आपको समय मिले तो वो रिवाइंड करके देख लेने का कि बराबर। क्या क्या गलती हुई, क्या आज्ञा चूक गए, वो देख लेने का। लेकिन अभी तक मेरे से ऐसा नहीं होता है, याद आता है लेकिन नहीं कर पाता हूं। नक्कीपना है बराबर। इसीलिए हम सभी को ये बहुत समझने की जरूरत है, उसका पुरुषार्थ करने की जरूरत है, दादा के पास शक्ति मांगने की जरूरत है, और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। अभी देखो मैं आपको बताऊं कि कोई बोले आपका नाम क्या है? शांतिलाल। हाँ शांतिलाल। कोई बोले कि शांतिलाल ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे आदमी है, तो शरीर फूलेगा कि इगोइज्म फूलेगा? हाँ इगोइज्म फूलेगा। क्योंकि इगोइज्म कैसे फूलेगा? तो कि वो तो अंदर है, हाँ लेकिन अंदर हूँ, वो अंदर बिलीफ पड़ी हुई है। हाँ उनको मान्यता बताया, क्या बताया? वो बिलीफ है, इसीलिए ये गड़बड़ है। अगर जो बिलीफ 100% हो गए कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, फिनिश। लेकिन हाँ उस समय रहता नहीं है ना। बराबर। हाँ એટલે બાવામાં જે બિલીફો પડી છે, પોલાના અભિપ્રાયો પડ્યા છે, કશાયો પડ્યા છે, એ
કાર્મણ શરીર ને શુદ્ધાત્માની વચ્ચેનું એ જે मैं तो इतना વાત ही છે जानता કાઢવાની. हूँ, बी लिप, हाँ, इसके બરાબર पीछे सब आ गया. राइट बिलीफ महीना मैं शुद्धात्मा हूँ, फिनिश. બરાબર अपना लाइन क्लियर हो गया. और मैं प्रदीप बराबर. हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ હા मैंने उसके पीछे जो आया वो सब आ हाँ. गया, फिनिश. तो हमें दादा भगवान की ये बात बिलीफ બરાબર. बहुत समझने जय जैसा है सच्चिदानंद. कि देवो में हूं. मैं आपको बताऊं एक बात, आप अब नए साल में आप हाँ. देख लेना कि બરાબર दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो. वो प्रकृति बोलती है, બરાબર पांव बोलता है, जीभ बोलती है, अंदर से गला बोलता है, कौन बोलता है? और मैं कौन हूं? હા शुद्धात्मा बोलता है असीम जय जयकार. નહીં अब बताओ बताओ. तो ये हमें अभ्यास की जरूरत है कि मेरा स्वरूप ऐसा है और पुद्गल ऐसा है, तो ये दोनों के बीच में है कौन? क्योंकि वाणी का गुण तो आत्मा में है ही नहीं. हाँ नहीं है तो अपने को धीरे धीरे दादा भगवान की भक्ति करते करते सब दर्शन खुलेगा और धीरे धीरे ज्ञान बराबर. भी अनुभव में आता जाएगा. लेकिन सिंसियर दादा भगवान, इसीलिए दादा भगवान ने आज नए साल में एक बात और भी बताना मेरे हृदय में भावना है तो बताता हूँ. दादा भगवान ने बहुत करुणा से बताया है. उनसे पहले, उनके पहले, दादा भगवान से पहले कृपादेव श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पामे बराबर. एम अनंत छे, भाख्यू जीन निर्दोष. तो दादा भगवान ने कृपादेव की बात बराबर. बताई, ज्ञानी पुरुष ने जो कहा है वही हमें करना है. वाह नहीं बराबर. तो लोग स्वच्छंद पे चले जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष स्वच्छंद कैसे बराबर. बोले? उन्होंने तो बताया, तुम तो भाई आपको जो पसंद आया वही आप करते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हो. बराबर मैं कैसे बोलूं कि आप स्वच्छंदी हो? हाँ लेकिन ये हर एक इंसान के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, अपने खुद के अंदर ये झांकने की जरूरत है. दादा भगवान ने मुझे बताया, वो मार्ग पे मैं चलता हूं कि मेरी मन बुद्धि बताती है वो मार्ग पे चलता हूं. मुझे हाँ, जो सही बराबर. लगता है वो मैं करता हूं. हाँ हाँ अगर ऐसा होता है तो डरने की जरूरत नहीं है. हमें दादा को बोलना चाहिए, दादा प्लीज ये वीकनेस से मुझे हटना है, मुझे मुक्त होना है. बराबर पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग समर्पण और अधीनपणा का है, आज्ञा का है. हमने बराबर दादा भगवान की आज्ञा मिल गई तो जो भी है बस आज्ञा के हिसाब से चले जीने का है, वो हमारा पक्का निश्चय होना चाहिए. लेकिन अहंकार क्या, सब दिखता है, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? हाँ आवरण है. तो हाँ आवरण हटते क्यों नहीं है? तो कि हम ज्ञानी के हिसाब से चलते नहीं है. बराबर दादा ने केम બધું દેખાય છે? सिमंदर स्वामी को क्यों पूरा खुला हो गया, हमारा क्यों नहीं होता है? तो कि उन्होंने पुरुषार्थ कर करके वो जो भी उनको समझ में आया, जो उन्होंने गुरु ने या उन्होंने जो भी कुछ डिसाइड किया कि यही मार्ग है, तो सिंसियरली चले गए. बराबर और हम इधर उधर चले जाते हैं. कभी आप बोलोगे भाई प्रदीप आनंद जी अच्छे हैं, तो बोलो आप खुश हो जाओगे. तो आपको शांतिलाल को बोलने का ना कि दादा हाँ. भगवान की बात सुनते हो तो दादा भगवान के प्रति खुशी नहीं होती आपको क्या? हाँ प्रदीप आनंद जी बोलते हैं तो आप प्रदीप आनंद जी अच्छे ऐसा बोलते हो? ये बोलो व्यवहार में यू आर राइट, बट अंतर से रखने का ना, दादा भगवान आपकी कितनी मेरे पर कृपा है कि आपकी बात मुझे यहाँ से सुनने को मिली. ऐसा हाँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ऐसा बोलना चाहिए. व्यवहार तो सही. पक्का होना चाहिए ना. बराबर आप सही. मेरे को चिपक जाओगे तो क्या होगा? हाँ. मोक्ष मार्ग मीन्स अलर्टनेस, 100% जागृति चाहिए. और हम सब जागृत हुए हैं तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. बराबर सही बात. बराबर शांति भाई. हाँ एक्सेलेंट. जय सच्चिदानंद. तो फिर बोला दादा भगवान को जब क्रेडिट दोगे तभी मुझे खुशी होगी. आप दोगे
आप क्रेडिट दोगे दादा हाँ। को? जुबान से दोगे कि हाँ, दिल से दादा को ही दोगे? देंगे, दादा को देंगे। जुबान से दोगे कि दिल से दोगे? दिल से। जिनका हृदय दादा के लिए उछलेगा, जिनके हृदय में दादा के प्रति प्रेम आएगा, वो एक दिन दादा जैसा सुख पाएगा। फिर नए साल में सबको मेरा महात्माओं को प्रणाम है। हम बहुत खुश नसीब है। इसीलिए कविराज ने गाया है, मैं आज बताता हूँ। पहली जय सिमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर वर्तमान महाविदे क्षेत्र विचरता भरत ऋणानुबंध। जय सिमंदर स्वामी दादा भगवन साक्षी। ये लाइन बराबर सुनना। दादा भगवन साक्षी पहुंचाड़ू नमस्कार स्वामी पहुंचाड़ू नमस्कार। प्रत्यक्ष फळ पामू प्रत्यक्ष फळ पामू माध्यम ज्ञानवतार। जय मंदर स्वामी। किसके माध्यम से फल मिलता है? दादा आरती और दादा भक्ति भगवान सिमंदर के स्वामी माध्यम करनी हो तो किसके माध्यम से फल मिलता है? प्रत्यक्ष फल किससे मिलता है? माध्यम ज्ञानी पुरुष दादा भगवान। हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबको हैप्पी न्यू ईयर। कुछ गलती हो तो माफ करना। आप हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोले? कांतिलाल जी हैप्पी न्यू ईयर। ગીતાબેન હજી બે થોડો લાસ્ટ મિનિટ ક્વેશ્ચન છે, 2-4 મિનિટ છે ગીતાબેન. हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने मेरा ये सवाल है कि अपने ज्ञानी मिले फिर अपना आत्मा अपना स्वसत्ता में आए तो अपने स्व पुरुषार्थ करता है जितना अभी पुरुषार्थ तो माने करता ही है तो अपना पुद्गल का जोर कभी नरम पड़ता है। ये स्व पुरुषार्थ करने से ये पुद्गल का जोर ऐसा थोड़ा नरम पड़ता। देखो स्व पुरुषार्थ से हाँ। पूरा का पूरा पुद्गल हाँ जी। ये टोटली स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल होता जाता है। हाँ, क्योंकि हाँ। स्व पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है। हाँ जैसे मैं आपको बताऊं कि पुद्गल के अंदर जितनी भी विकृति है, कमजोरियां है, हाँ, हाँ, वो सब नरम हो जाती है। स्व पुरुषार्थ की बहुत शक्ति है। स्व पुरुषार्थ में नहीं तो ये पुद्गल दादा भगवान ने बताया जितना आत्मा अनंत शक्ति वाला है ना वैसे पुद्गल भी शक्ति वाला है। इसीलिए पुद्गल का पूरा दबाव आत्मा के ऊपर है और पुद्गल रूपी है और उनका ऐसा रूप है जिसमें आत्मा फंसा हुआ है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। और उसको छुड़वाने के लिए आत्मा और पुद्गल दोनों से भिन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञानाग्नि चाहिए और वो ज्ञानाग्नि सिर्फ ज्ञानी पुरुष के पास होती है। बिना ज्ञानाग्नि प्रकट नहीं होती तो आत्मा और पुद्गल अलग होता ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि थी, कर्म का घोटा बना के पाप को भस्मीभूत कर सकता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में यह भी बताया कि अर्जुन ज्ञानी पुरुष वही मेरा आत्मा है और मैं ही हूं। इसीलिए मैं बार बार हमें सभी को ये दादा भगवान और प्रगट अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष को भक्ति करनी चाहिए, उनका विनय करना चाहिए। वो हमें कहीं से भी उठा के लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ लेके जाएंगे?
वो जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें जाने की जरूरत है, जहाँ जाने का हमारा लक्ष्य है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि कोई भी जीव हो, एक अवतार, 2 अवतार, 50 अवतार, 500 अवतार तक, जिनकी भावना सिर्फ मोक्ष में जाने की है, तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। लेकिन उनकी भावना क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में जाना है। सर ये जब भी अपने ज्यादा स्वपुरुषार्थ में रहता है जितना जितना, तो वो जो पुद्गल है, पुद्गल फिर अपने को छोड़ देगा कि ऐसा चलो भाई अभी, ऐसा बोलता है ना, पुद्गल नहीं छोड़ेगा अपने को, ऐसा बोलता है ना कि पुद्गल बोलेगा नहीं हमको भी चोखा करो, चोखा। हाँ, वो अलग बात है। वो ऐसा कहते हैं कि वो क्या कहता है, मन की बात बताई है दादा ने कि अभी मन क्या कहता है कि भाई अभी हम जो भी करते हैं, आपने हमें बिगाड़ा था, आपने हमें बिगाड़ा था, अभी आप शुद्ध हो गए, तो आप अपने स्वभाव में रहो, अपनी जगह पे रहो, और हम हमारी जगह पे रहते, तो हमारे में दखल मत करो। हाँ, बराबर। आप अपने स्वभाव में मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो, और हमारा जो क्रियाशील स्वभाव है वो हम करते रहते हैं। तो दोनों खुद खुद के स्वभाव में रहते हैं, तो इससे लिपटारा जल्दी होता है। એટલે ડખો દખલ કરું નહીં એવી શક્તિ આપો. बहुत सुंदर समाधान। जय सच्चिदानंद गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल। प्रदीपान जी, अभी अपना टाइम हो गया है एक्सपीरियंस सुनने का। ओके दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। नए साल में छुट्टी दो दिवाली की मुझे। कितनी छुट्टी चाहिए आपको? एलटीसी पे जाना है। कुछ नहीं, एलटीसी पे इधर ही जूम पर आने का है। लॉकडाउन हो गया है। छुट्टी किसी पुलिस को पकड़ के ले जाएगी, जाता है, मिला नहीं जाता है। रद्दी दादा देंगे। चलो दीपक आनंद जी के नहीं देते तो रद्दी दादा से ले लूंगा मैं। और प्रतिभा, आपको तो पकड़ के रखा है, तो अभी आप छुटने की बात ही मत करो। सभी जगह पे हमने नाकाबंदी कर रखी है। Exactly. कहीं नहीं जा सकते आप। जय सच्चिदानंद। ओके, यू सेइंग समथिंग रद्दी भाई? नहीं, मैंने बोला कि अभी बड़ौदा से एग्जिट है ही नहीं बाकी। जय सच्चिदानंद। तो दादा भगवान के विज्ञान का अनुभव बताने के लिए आज हमारे बीच खुद राम आ रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं। जय सच्चिदानंद। राम फ्रॉम लेगोस, नाइजीरिया, पधारिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेलकम। आवाज आ रही क्लियर? एकदम सरस। श्री सिमंदर स्वामी ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वे आप्त पुत्र यानी सर्वे महात्माओं को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम राम हाथीराम मानी है। लेगोस, नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीका में रहता हूँ सिंस 33 इयर्स। लेकिन मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है। आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली। और मेरा ज्ञान 2005 में हुआ था। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ हम कैसे ये सत्संग के परिचय में आए। पहली बार 2004 में लेगोस, नाइजीरिया में आप्तपुत्र भरत आनंद जी और आप्तपुत्र बिहारी आनंद जी आए थे। और हमारे एक महात्मा हैं जो अब अमेरिका में रहते हैं, मिस्टर राव करके। हम उनके अंडर 3 साल एक क्लास में जाते थे जिसमें शास्त्र की एक्सप्लेनेशन वो सब डिस्कशन करते थे। और उन्होंने हमने कहा कि इस दिन हमारे घर पे आए संत लोग इंडिया से और सत्संग रखा है, तो आप जरूर आइए। तो अभी हम उनके अंडर ये सब शास्त्र का
सीख रहे थे। तो एज अ व्यवहार के तौर पे मैं और मेरी वाइफ सिमरन, वो भी यहाँ पे थी अब तब, तो हम उनके घर गए थे 2004 लगभग मई या जून में। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले ही सत्संग थे, मुझे तो सत्संग इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, लेकिन इतना आफ्टर इफेक्ट नहीं था उस टाइम पे, पर मेरी वाइफ को बहुत था और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये लेगोस में है हम हर एक सत्संग सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब नाइजीरिया में लेडीज लोग वो थोड़े से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, अपने आप कहाँ जा नहीं सकते, टैक्सी गाड़ी का ऐसा नहीं है, तो मैं उनको ले जाता था हर सत्संग में। उसी तरह आस्ते आस्ते मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और उस टाइम का जो 1 महीना या कुछ 3-4 हफ्ते आप्तपुत्र थे वो यज्ञ समाप्त हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ सिमरन वो विधि सब शुरू की थी और उन्होंने काफी सीरियस लिया था और कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि उनमें काफी फर्क आ रहा है। और हमारी शादी हुई थी, उसके बाद हम करीबन 4 साल, मतलब वो इंडिया गई थी कि बेटर है मैं इंडिया में रहूं। फिर 2004 में वापस आई वो नाइजीरिया में। हमारी एक बेटी थी तब, वो शायद 7 साल की थी। तो मैंने उनमें फर्क देखा। हमारे मतलब मेरी तरफ से तो आर्ग्यूमेंट्स होती थी, गुस्सा होता था, लेकिन उनका रिएक्शन माइल्ड होता था। तो तब से मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आया। मैं बोला नहीं, इसमें कुछ है। और रीजन मेरा ये है शायद सत्संग के प्रति इमीडिएटली नहीं होने का, समर्पण नहीं होने का, कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे फादर और मदर एक गुरुजी को मानते थे और फिर मेरी मदर एट अ स्टेज दूसरे गुरु को मानने लगी। ऑफ कोर्स मेरे पिताजी ऐसे थे कि उनके बीच में कभी मैंने कुछ क्लैश नहीं देखा एंड ही पास्ड अवे एट अ यंग एज। और बाद में मेरे बड़े भाई थे जो बिजनेस टेक ओवर किए और मतलब मेरे फादर समान थे, तो वो भी मेरे फादर के गुरु को मानने लगे और हमेशा वो खुश नहीं थे कि मेरी मदर दूसरे गुरु को मानती है। और जनरली इंडिया में माहौल ऐसा है कि यू डोंट नो हु टू ट्रस्ट एंड हु टू नॉट ट्रस्ट, तो इसलिए मेरा शायद समर्पण इमीडिएटली नहीं हुआ और जल्दी नहीं हुआ। लेकिन मेरे वाइफ में फर्क देखते हुए फिर हम रेगुलरली लेगोस नाइजीरिया में हर संडे सत्संग होता था। सुबह को हम 18-20 लोग मिलके सत्संग करते थे। यहाँ पे एक मिस्टर वसंत कोठारी जी है जो कंडक्ट करते थे सत्संग और एक्सप्लेनेशन देते थे। और प्लस हमने देखा कि करीबन 3.5 साल शास्त्र का सब पढ़ने के बाद भी वो एट अ टेक्निकल लेवल समझ में आया, लेकिन वो जो नॉलेज है, वेदर इट वाज राइटली एक्सप्लेन और हमको राइटली समझ में नहीं आया, वो वर्तन में नहीं आता था। फिर आई वाज लकी कि 2005 में मैं बॉम्बे में था और मुझे ज्ञान मिला। और वो भी ऐसे हुआ, इट वाज जस्ट लाइक, now I realize how punyashali I was to get it even before my wife, who could not take it at the same time. She got it 2 years later in 2007. In 2005 I was going to India. Mr. Kothari ji, who conducts the satsang here, he said, Ram bhai aap India ja rahe ho, last day pe pata chala, to bola mera ek kuch अर्जेंट पैकेट है, मेरे को सैंपल भेजना है। मैंने कहा ठीक है। वो भी वो एयरपोर्ट पे आके लेगोस में मुझे देके गए। बॉम्बे में मैं पहुंचा, जिसको उसने कांटेक्ट करने को कहा मैंने उनको कांटेक्ट किया, मेरे घर के बाजू में रहते थे। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो लेडी भी महात्मा थी और उन्होंने कहा आप सत्संग अटेंड करते हो? मैं बोला हाँ, ऐसे ही कैजुअली बोला। बोला अभी कानूदास जी बॉम्बे में है और सत्संग चालू हुआ है और अंधेरी में है और आप चलोगे मेरे साथ आज? मतलब उनका ऐसा था कि आई कुड नॉट से नो टू हर। मैंने कहा जरूर चलूंगा, मैं आज ही आया हूँ लेकिन मैं फ्री हूँ, वैसे चल सकता हूँ। तो बोली अच्छा, मुझे बस स्टॉप पे मिलना और हम चलेंगे सत्संग। मैंने कहा ठीक है। सत्संग पे गए और वो बहुत पंक्चुअल और पर्टिकुलर थी।
हम वो RN सेठ विद्यालय के हॉल में फर्स्ट रो में बैठे थे। आप तो पुत्र बिहारी आनंद जी की नजर मिली मेरे से और मैंने देखा उन्होंने पहचान लिया। प्रोग्राम के बाद वो आए, मैंने कहा आप कब आए? मैं बोला आज ही आए और ये महात्मा शी हैज ब्रॉट मी हियर, डॉक्टर रोहिणी बेन चौकसी। तो उन्होंने कहा आपने नाम लिखा है, ज्ञान विधि हो रही है। मैंने कहा नहीं लिखा है, अभी मैं आया हूँ देखता हूँ। ये मतलब मुझे वो वैल्यू नहीं था इस ज्ञान का उस टाइम पे। तो इतना कि मैंने नाम तो लिखा दिया, फिर भी रात को फोन किया, मेरी वाइफ से बात की कि ये हुई है और सोच रहा हूँ। बोली आप पागल हो, मैं रुकी हूँ कि मैं करूँ। एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम, तो वो आ नहीं सकी बॉम्बे, वो कलकत्ते में थी अपने पेरेंट्स के घर। तो उस टाइम मेरा हुआ था ज्ञान विधि हुआ, 2005 में ज्ञान मिला मुझे। और उसके बाद आई सॉ दैट मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो सेपरेशन है शुद्धात्मा और राम मतलब के बीच में, I could start experiencing that more and more after that. और उसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि हमारा और मेरे वाइफ सिमरन के बीच में हमारा रिलेशन बहुत अच्छे होते गए, आर्ग्यूमेंट्स कम होते गए। और नॉट ओनली ये ज्ञान मैंने देखा है नॉट ओनली मेंटल लेवल बट इट हैज हेल्प मी ऑन अ फिजिकल लेवल आल्सो। मुझे गुस्सा बहुत आता था, हर एक चीज में बहुत करता था, इतना कि मेरे जूनियर मेरे बॉस को बोलते थे राम भाई को बोलो, वो बहुत चिल्लाते, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन उसका रिएक्शन मुझ पे भी हुआ। उस टाइम पे ब्लड प्रेशर शुरू हुआ और मुझे हेडेक्स बहुत होते थे वेरी ऑफन, हर 2-3 दिन में रात को नींद डिस्टर्ब होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मैंने देखा वो अपने आप गुस्सा भी कम होते गया चल। और वो भी स्टेज बाय स्टेज हुआ, मतलब पहले स्टेज में गुस्सा होता था, हो जाने के बाद मुझे रियलाइजेशन होता था मुझे गलत हुआ। फिर एज आई प्रोग्रेस फर्दर आई वुड से कि ऐसा होता था कि गुस्सा शुरू होता था, गलत वाणी निकलना शुरू होती थी मुंह से और इमीडिएटली मैं रियलाइज होता था और अपने आप को संभालता था, इमीडिएटली रोक देता था। फिर ऐसे स्टेज में आगे और स्टेज में देखा कि अभी वैसी कठोर वाणी निकलती नहीं है, गुस्सा आता नहीं है। एंड आई रियलाइज कि यू कैन अचीव द सेम थिंग बाय इन अ फ्रेंडली वे, इवन इफ आपका जूनियर है उसको समझा के, उनको प्यार से बोल के, रिजल्ट वही ऑब्टेन होता है, उससे बेटर ऑब्टेन होता है जो गुस्से से मतलब नहीं होता था। आई वुडंट से होता था, रिजल्ट 100% नहीं आती थी। तो वैसा हुआ। और एक बात मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ शुरू में सत्संग में, आप तो हर साल नाइजीरिया आते थे, हमारे घर आते थे और शुरू में जैसे प्रोग्रेस होने के बाद आप एक दूसरे के कंप्लेन या एक दूसरे की गलतियां देखती है सामने वाले की, लेकिन अपनी कम दिखाई देती है। शुरू में मुझ में और मेरी वाइफ में ऐसे ही होता था। आप तो पुत्र आते थे, हम जैसे मैं वाइफ की गलतियां बताता था, वाइफ मेरी गलतियां बताती थी। लेकिन व्हाट इम्प्रेस मी मोस्ट वाज कि आप तो पुत्र जैसे आप बोलते हो सत्संग में, हमारे सत्संग में कुछ करना, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। एग्जैक्टली दैट। आप तो पुत्र कभी हम दोनों में से किसको बोले नहीं कि आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे, सिर्फ बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अब हम रिजल्ट देख रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। और टेस्टिंग टाइम आई वुड से आया फ्यू इयर्स आफ्टर द सत्संग, जब हम इंडिया जाते थे। मेरे ब्रदर, बड़े भाई और भाभी से थोड़ा संबंध स्ट्रेन थे और हम वहाँ जाते थे, इतनी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन थोड़े दिन मेरे और मेरा वाइफ में एक अरेंजमेंट था, हमको 1 महीना छुट्टी मिलती थी, तो वो 1 हफ्ता बॉम्बे में रहती थी, 3 हफ्ता अपने पेरेंट्स कलकत्ता के पास रहती थी, और मैं 3 हफ्ता अपनी मदर और ब्रदर के वहाँ रहता था, 1 हफ्ता कलकत्ते जाता था। तो वो 3 हफ्ता में कई बार मेरे भाई बुलाते थे मुझे और अपने रूम में, और भाई और भाभी 2-2 घंटे मुझे सुनाते रहते थे, ऐसा है वैसा है, आप लोग ने ऐसा किया, आप लोग ऐसा नहीं किया, ये वो।
उस टाइम मैंने रियलाइज किया ये ज्ञान कितना मुझे हेल्प करता है कि ऑलमोस्ट 1.5 2 आवर्स कोई आपको अक्यूजेशन करते रहे और कुछ ना कुछ बोलते रहे और आप शांति से सुनते रहे और गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए कि आई यूज द पावर ऑफ कीर्तन भक्ति। मन में मैं इमीडिएटली जैसे वो बोलना शुरू करते थे, आई स्टार्टेड दिस कीर्तन भक्ति इन माय माइंड एंड प्रे टू दादाजी दैट गिव मी द शक्ति टू टेक ऑल दिस। ये भी मेरा हिसाब है, ये भी सामने आ रहा है एंड आई शुड संभाव से निकाल करूं इस सिचुएशन का भी। और अब ऐसा हुआ कि 2016 में मेरी बड़ी बेटी का स्कूल यहाँ हो गया तो दे मूव्ड बैक टू इंडिया, उनका कॉलेज एजुकेशन। तो अब फैमिली इंडिया में है, मैं अकेला रहता हूँ और हर साल में 2 बार कंपनी मुझे अलाउ करती है लीव जाने के लिए। और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में जो एक टाइम पे बोली कि ऑलमोस्ट 4 इयर्स बोली हम बेटर है हम इंडिया में रहे, अब वो रुकी है कि मैं कब आ जाऊं वापस। और हम दोनों का बस यही लक्ष्य है कि हमारा ये सब जो फाइलें हैं उसका संभाव से निकाल हो जाए, हम दोनों फ्री हो जाए ताकि वी कैन डिवोट मोर टाइम टू सत्संग। जैसे अभी शुरू में आप तो पुत्र बोले कि मुझे छुट्टी दो, हम जो ये जूम पे हमेशा आ नहीं सकते काम के वजह से या कुछ भी फाइल के वजह से, हम रुके कि हमको ऐसा होए कि हमको गेट में एंट्री मिले और हम अंदर ही बैठ जाए। तो बस अभी हमारा यही लक्ष्य है कि सब जो भी है हमारा कर्म का हिसाब पूरा हो जाए एंड वी कैन डिवोट मोर एंड मोर टाइम टू द सत्संग। और रिग्रेट ये है कि आई गॉट ये सत्संग का परिचय मेरा 2004 में हुआ था जब मेरा एज 41 इयर्स का था। और जैसे ही ये ज्ञान समझ में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना वैल्यूबल चीज है और काश ये मुझे 40 साल पहले मिलता, मेरी लाइफ कितनी इजी होती। और अभी भी लॉट ऑफ थिंग्स मुझे चेंज है। जैसे अभी मंडे को मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया जाने के लिए। पहले ट्रैवल करने के लिए 4 दिन पहले तो मेरा खाना हजम नहीं होता था, टेंशन होता था, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है। अभी मैं बैठा हूँ, रिलैक्स हूँ, हो जाएगा। कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कभी देरी होती है, ख्याल आता है, फिर बोलता है ठीक है जो होना है होएगा। सो एवरीथिंग इज वेरी काम। वर्क काम के मामले में भी पहले मैं जैसे हर एक एम्प्लॉय होते हैं जो जिसको टाइम हो गया है, मैं 32 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे बॉस भी इंडियन है, सिंधी है, लेगोस नाइजीरिया में। तो एट अ स्टेज में अपने आप को उनसे होशियार समझ में लगा, उनसे आर्ग्यूमेंट होती थी, डिस्कशन में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलता था। अभी वो भी सेक्टर में वो उसमें भी अभी बहुत अच्छा हमारा रिलेशन हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैं अपने आप को बोलते रहता हूँ यू आर जस्ट अ ट्रस्टी, ही इज अ ओनर, उसको जो बोलता है फॉलो करो, एडवाइस दियो, सजेशन दियो। मतलब सत्संग में जो हम सुनते हैं, जो डकोडकल नहीं करो, कोई पूछता है तो जवाब दो, ठीक है हमारा ड्यूटी है, जो पोस्ट में मैं हूँ मेरा ड्यूटी है एडवाइस देना, एडवाइस देता हूँ, डिसीजन उनका जो भी है फॉलो करता हूँ, उससे हमारा भी संबंध बहुत अच्छा हो गया है। तो ये जो ज्ञान है इट इज 100% प्रैक्टिकल, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसा है। एंड नॉट ओनली दैट, दैट हैज लेड, उससे हमारा प्रगति भी होती है और हमारे जो फाइलों का संभाव से भी निकाल होता है। और दूसरा मैं कहूंगा कि ये हाँ, बच्चों के प्रति भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। पहले उनके प्रति भी गुस्सा बहुत आता था, डांटता था, सब करता था। अभी भी उनको समझाता हूँ, वो भी काफी आप्त पुत्र से इंटरेक्शन करके सवाल पूछ के
बच्चों के बारे में, तो वी हैव लर्न द राइट वे टू डील विद देम। इसीलिए हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। 2 बेटियां हैं मेरी, एक 23 साल की है और एक 15 साल की है। इंडिया में है फैमिली। तो उस फॉरन पे भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे नाइजीरिया में रहते हैं और यहाँ के लोगों को पहले जैसे हम हिंदुस्तानी का है कि स्किन का कलर के हिसाब से हम उनसे व्यवहार करते हैं। पहले उनसे व्यवहार मतलब सुपीरियरिटी का पोजीशन पे बैठ के होता था कि तुमको कुछ मालूम नहीं, ये है वो है। अभी जो भी स्किन का कलर है उसमें हम शुद्धात्मा देखते व्यवहार करते हैं, तो उनसे भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और ऑफिस में भी जो नाइजीरियन स्टाफ है उनसे भी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है। और घर पे भी जो काम वाले नौकर है उनसे भी ऐसे ही करता हूँ मैं, ट्रीट देम ह्यूमनली, शुद्धात्मा देख के। और मेरा जो है एक्सपीरियंस, आई वुड से सबसे पावरफुल फैक्टर ज्ञान में आने के बाद, मैं इतना क्वेश्चन नहीं करता हूँ और मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अपने आप मैं देख रहा हूँ 1 by 1, वो अपने आप एक्सपीरियंस होता है। फिर मैं समझता हूँ कि खुद को एक्सपीरियंस होए तो दैट इज द बिगेस्ट वे, वो सबसे बड़ा उपाय है टू अंडरस्टैंड ये ज्ञान, rather than किसकी क्वेश्चन पूछ के फिर समझना, फिर आपके दिमाग में वो चलते रहेगा, आप तो पुत्र ऐसे बोले ऐसे बोले। तो आई वुड से सबसे पावरफुल फैक्टर इज प्रज्ञा शक्ति। पहले मैं ये शब्द सुनता था, फिर लास्ट 4-5 साल में काफी, फिर मैंने आप तो पुत्र से पूछा, यहाँ पे भी महात्माओं से पूछा कि ये कौन है जो मुझे अब गाइड कर रहा है, जो मेरा कॉन्शियस जैसा बैठ गया है, जो मुझे अंदर से बातचीत चलते रहती है जैसे कि राम और उसके बीच में। तो उन लोग ने बोला वही तो प्रज्ञा शक्ति है जो आपको गाइड करती है और बताती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और बस अभी मैं और मेरी वाइफ बस रुके हुए हैं कि हमारा सब फाइलों का संभाव से निकाल हो जाए, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए और हम दोनों बस। और आइडियली सच बताऊं तो मैं एक महात्मा कपल है जो हर सत्संग में होते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैंने एक बार उनका स्नैपशॉट वाइफ को भेजा, मैं बोला मुझे यही फ्यूचर चाहिए, हम दोनों साथ में बैठ के सत्संग सुने और उसी में हमारा टाइम जाए। और वो है शांति काका जी फ्रॉम महसाना। तो मेरी वाइफ हंस के बोली कि अभी हम इतने ओल्ड नहीं है। ऐसे नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों को ऐसे ही बैठ के मुझे यही चाहिए और उनको भी यही चाहिए। और सब आप तो पुत्र से प्रार्थना है, महात्मा से प्रार्थना है, आपका आशीर्वाद दीजिए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आप बोले कि दरिया में फेंक दो, अभी मैंने देखा है आप जो अंदर वो क्या वर्ड है, कषाय बोलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, एवरीथिंग हैज गॉन, बट मुझ में अब तक सबसे बिगेस्ट, सबसे मोस्ट डेंजरस इज विषय, still keeps coming। इसीलिए मैं आज ये खुला करता हूँ, because I feel खुला करने से it becomes a responsibility on me to pay more attention and to do more in removing this biggest and most dangerous thing from my mind that keeps coming in the mind, at the mind level। Jai Sachidanand। Jai Sachidanand। I salute your humility, Ram। It's not that easy to open up in this such a big crowd. We are 96 and so many people on YouTube। पर ये ज्ञान का प्रभाव है, and because of that separation, we can boldly reveal ourselves, make a decision, and that's how it's going to work। And it will work, क्योंकि ये जो प्रज्ञा शक्ति अंदर प्रकट हुई है वो शुद्धात्मा की कार्यकारी शक्ति है, वर्किंग शक्ति है, जो हमें ऑलवेज सजाग करती रहती है, अलर्ट करती रहती है। और आपकी भावना है when decision, then that decision naturally works, क्योंकि ये तो शुद्धात्मा के
लक्ष्य के साथ का डिसीजन है तो वो तो क्या काम करेगा वो तो हमारी इमेजिनेशन के बाहर का है। तो ये तो हम बोलेंगे कि तथास्तु, लेट इट बी। एक चीज और सिर्फ ऐड करूंगा मैं, विच हैज हेल्प मी अ लॉट। एंड पहले जैसे हम रोज सुबह को चरण विधि करते थे साथ में, मैं और मेरी वाइफ, कभी वो करती थी, वो तो बहुत डिसिप्लिन थी, सुबह 4:30 बजे उठ के करती थी ताकि 4:30, 5:15, 5:30 तक फ्री हो जाए, फिर बच्चों को जगाए, तैयार कराए स्कूल के लिए। और अक्सर वो कहती थी आज मेरा चरण विधि नहीं हुआ, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया। इसलिए मैं उनको कहता चरण विधि करने ना करने से दिन कैसे अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ, मतलब दिस इज अबाउट 6-7 years बैक। लेकिन अभी 4 साल से मैं खुद रोज सुबह चरण विधि करता हूँ और मैंने उसका वैल्यू रियलाइज किया है। उससे हमारी बैटरी रिचार्ज होती है, हमारी शक्ति आ जाती है और हम दिन भर अलर्ट रहते हैं। करेक्ट, परफेक्ट। इसीलिए उसे कहा है कि ये निश्चय व्यवहार चरण विधि आवश्यक करके बताई है कि वो हमें सेपरेशन हो गया है, लेकिन वो हमें बाहर जागृत रखे, उस जागृति के लिए ये करना होता है और ये क्रिया नहीं है। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छी समझ दी है कि अक्रम विज्ञान वो पूरा ज्ञान कांड है जी। यहाँ पर कोई क्रियाकांड नहीं है। क्रियाकांड की मुक्ति होती है ये अक्रम विज्ञान से, सभी क्रियाओं से हमें मुक्त करवा दिया है। और जो बाकी की क्रिया कर्म के हिसाब की रही है, जिम्मेदारी के भाग की रही है, उसका हमें बता दिया कि आप संभाव से निपटारा करो। तो अंदर से हमें मुक्त कर दिया, सेपरेट कर दिया, और बाहर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से एमिकेबली इन अ बैलेंस वे सबको समाधान हो, खुद को सबको समाधान हो, इसीलिए हमें आज्ञा दी है। और वो आज्ञा वो इट्स अ मिरेकल। जैसे दादा भगवान ने बताया कि वो सारे ब्रह्मांड का सॉल्यूशन उसमें दे दिया है, तो ये मिरेकल हमें हाथ लग गया है। इट्स लाइक अ मैजिक लैम्प कि आप उसका उपयोग करो और आपको समाधान मिलता है, जवाब मिल जाता है। एंड आप बड़े अच्छे सिंसियर है, तो ज्ञान के साथ आज्ञा मिलने से हमारा सभी जगह पे समाधान होता जाता है। हम ये जानते नहीं है कि सबकॉन्शियसली, आई विल से सबकॉन्शियसली हमें जो अंदर हम तय करते हैं ना, जो भी संभव से निपटारा करना है, दादा शक्ति दो, तो वी आर लिविंग असाइड अवर ईगो कि नहीं मुझे संभव से निपटारा करना है, और ये डिसीजन ही हमें उस तरफ ले जाता है। और आपका ये बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है कि पैकिंग और मटेरियल अलग देख सकते हैं, और खास करके वो जो कलर की बात आपने कही वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सीरियस है। और वहां जब हम शुद्धात्मा के दर्शन कर लेते हैं तो शुद्धात्मा का दर्शन वो नॉन वायलेंट विजन है। वो नॉन वायलेंट विजन तो क्या नहीं करेगी, आप चाहेंगे what you decide is going to happen with that vision working in the background. So yeah, and that is good, everything is going on very well. So our best wishes and our blessings from all Mahatmas, Dr. Putras. Wish you very good luck, and to your children also. उनको तो आपका एग्जाम्पल देख के ही पता चल जाएगा। जी जी जी, that's a leading example. Yeah. Thank you, Ram. Thanks a lot. Jai Satchidanand Ram bhai, very excellent experience आपने बताया, और अपना प्रोग्रेस बहुत अच्छा बताया। कमेंट्स आई, excellent experience Ram bhai, thank you for sharing. Deep rooted positive approach, nice experience. So बहुत अच्छा। तो अभी प्रदीप आनंद जी आपको कुछ बोलने का है? बस जय सच्चिदानंद। Okay. जय सच्चिदानंद। तो आप त्रिमंत्र बोलिए। राम, प्लीज फॉलो हिम प्लीज। ओके। नमो एक ही मिनट राम। देयर इज समवन कॉल्ड इन द आफ्टरनून सेशन मेनी टाइम। सिमरन जी आते, वो आपके वाइफ ही है? हाँ, वो वाइफ है। लेकिन वो कभी सरफेस नहीं होते, वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं। शी डजंट शो अप।
Yeah, I will explain that. She is No, going through a phase where she has withdrawn a little, but no, अभी it's भी okay, it's मैं okay. बोलता I हूँ, just wanted a confirmation. That's fine. Okay. yes, yes, she is my wife, Simran Hati Ramani. अच्छा, तो राम भाई उसको भी बोलना एक्सपीरियंस शेयर करने का है. जरूर जरूर जरूर. Okay, Pratipalani. नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणाशनो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसीम मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम. पद्मं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.